जब शराब में पिया है ड्रमों के हिसाब से, तो आज के ज़माने में पियेंगे तो ये मर जाएंगे। ये 15 मिनट नहीं। पहले के जो बुजुर्ग लोग थे वो कहते थे हमसे कि देखो सालों देखोगे 1099 में ना। हमने कहा क्या कह रहे हैं ये बुढ़े। बताओ तुम बताओ। अच्छा जब पर हाँ ठीक हो। हाँ मतलब ठीक है। अच्छा तुम ठीक है। तुम्हारा बला खसर खासन जा ठंड मंड लाल सके। हमारे गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति इस समय आदरणीय फकीर सिंह जी, इनका नाम है। बुबू जी है हमारे। बुबू और क्या हाल चाल है रही? हाल चाल बढ़िया हो रहे भैया, सब ठीक हो रहे हैं। अभी पैदल जा ही रहे हो? पैदल मतलब अब थोड़ा बहुत कम जाता हूँ, गाड़ी में जाता हूँ। अच्छा कतु साल है उम्र? मतलब ये 2024 में मुझे 90 हो गए थे। अच्छा। अब ये 25वां चल रहा है, पता नहीं 4-5 महीने ये भी हो चुके हैं। अच्छा हाँ। तो इससे पहले तो तुम रोज पैदल यात्रा करते? हाँ पहले तो मतलब मैंने ऐसा किया, पैदल जाता था मैं बिताल घाट रोज डेली जाता था। एक आदमी ने मेरे से ऐसा कहा, बड़ा घर का ऊंच क्वालिटी का था वो। उसने कहा कि तुम ऐसे फालतू क्यों घूम रहे हो बिताल में ना। तो मतलब वो बड़ा लखपति करोड़पति आदमी था। मैंने उससे कोई बात ध्यान में नहीं रखी। मैंने एक बात कही उससे कि मैंने कहा भैया मेरा तो विचार ये है कि जिनके मतलब 99 आदमी के साथ मुलाकात हो जाए तो मेरे लिए अहोभाग्य है। मुझे माया के उसमें मैं नहीं हूँ, अभी भी नहीं हूँ मतलब ना। मैंने लाख के ऐसे संपत्ति छोड़ रखी है ना। उसके बाद ठीक है, फिर 2-4 दिन में मेरा गांव का आदमी चले गया कोई ना। उसने पूछा, मैंने उसकी बात कोई ध्यान में नहीं रखा, मैंने चल दिया। फिर गांव के आदमी वहाँ बैठाला उसने। उन्हें कहा यार उसको मेरा कहा हुआ बुरा लग गया है। उसने मेरे से देर बात भी नहीं की ना। तो अब उसने भी, अब वो भी कम क्यों कहा, उसने भी 2-4 बातें ऊँची क्वालिटी के कह दिए। उसने कहा उसका घर थोड़े ठाट बाट हो रहे, 2 भैंस है, ये है सो है, नाती नतनी पोते पाते सब भरपूर आदमी है वो। अब उसको लग गया आहन ना। आहन जब लगी तो उसके बाद मतलब क्या हुआ, तीसरे चौथे दिन मैं फिर चले गया। फिर उसने कहा भाई साहब आओ बैठो। बैठा जब उन्होंने कहा तुमको कल बुरा तो नहीं लग गया? अरे यार मैंने कहा क्यों बुरा लग गएगा मेरे को, तूने तो अपने लायक तो ठीक ही कहा, तो लखपति ठहरा और मैं भी इसी कार्य को करता तो मैं करोड़पति भी बन सकता। मगर मैंने करोड़पति नहीं बनना। मैंने 2 बार सरकारी नौकरी छोड़ रखी है। फिर एक नौकरी को छोड़ने में 3 महीना इस्तीफा हाथ जोड़ रहे थे वहाँ के ऑफिसर लोग। फिर मैंने छोड़ ही दिया, फिर नौकरी छोड़ दिया। हाँ बाबू जी, तुम्हारे साथ वाले जितने साधु संत सब थे सब आज निकल गए, बहुत सारे लोग स्वर्गाश्रम पधार गए। हाँ कम से कम चंगे हो। हाँ यहाँ लोधिया खान में 3-4 महात्मा की समाधि लग गई है। बेताल घाट में लालगिरी महाराज की समाधि लग गई है। दुर्गापुरी मंदिर में पार बेताल घाट बुबू के धाम पार दुर्गा माता के मंदिर में परमात्मा कहते थे बाबू, वो भी उनका भी देहांत हो गया फिर ना। और आज आप भी पैदल चल रहे हो? हाँ अभी मतलब अब कम हो कर दिया पैदल। सेहत का राज क्या है? सेहत का राज क्या है? राज क्या है, माया में काया में नहीं पूछा रहा। अच्छा दूध दही भी बस? हाँ बचपन में माँ बाबू ने, मैं अपने माँ बाबू का एक ही लड़का हूँ। अच्छा। बहन भी नहीं है, भाई भी नहीं है। अच्छा। मेरे पास तो काफी संपत्ति थी, वो मैंने सब यार आपस में खो दिया साले को। और आजकल लोग क्या पूछ रहे हैं, आजकल चला ब्याह के लिए होना पर नहीं नोटों को। अरे यार वो तो ब्याज देने लग गए ना साले, स्तूतिये बन रहे हैं साले, वो उनको है नहीं। जो आदमी ब्याज देना सीख जाएगा तो जम कहाँ से जाएगी? सही बात है, जम तो वैसे ही रह जाएगी। जरा इनको सलाह दो, नए लड़कों को शादी कैसे होगी बताओ इनको। उस टाइम पर 2-2 3 हो जाती है, आज क्या कर रहे हैं? भाई अब कर ही रहे हैं, फिर भी कर ही रहे हैं। ऐसे बड़े बड़े घर के आदमी कोई विचार नहीं हो रहा है। ठाकुर के साथ बामण, बामण के साथ ठाकुर ना, हरिजन के साथ कोई किसी को। ऐसा टाइम आ रहा है अब उनसे तुम क्या कर रहे हो करके भी नहीं। भाज भी जा रहे हैं मुझसे, कोई ऐसे चल रहे हैं, कहे आधे रास्ते में को ला रहे हैं वापिस। अब क्या कहना, कान ऐसे 3 बंदर है वो, एक तो आंख बंद है, कान बंद करके मुँह बंद करके और वैसे ही बैठ रहा हूँ। ये पहले और अब में समय में कितना बदलाव आ गया? बहुत आ गया। जो हमारे से पहले के जो बुजुर्ग लोग थे वो कहते थे हमसे कि देखो सालों देखोगे 1099 में ना। हमने कहा क्या कह रहे हैं ये बुढ़े। हमने उनको चूतिया शब्द ठहरा, अपनी भाषा में कहते थे ना, हंसते कूदते खूब बैठा कर आता था ना उस टाइम में कचरी ये। तो हाँ वो टाइम आ गया हम पर 2099 में 2000 भी देख लिया। और अभी मतलब 25 में आ गया। तो हर पंचवर्षीय योजना में और हर साल
अनेक अनेक बातें हो रहे हैं। तुमने डाखाने से लेके, फोन से लेके, मोबाइल से लेके बिल्कुल सब कुछ देख लिया, सब देख लिया, करुणा सब काल भी देख लिया, बिल्कुल बिल्कुल, नाती पोते परनाती देख लिए, बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैंने मतलब शादी तोड़े के 2 सूते थे मेरे, एक तो मेरी मम्मी का था, दूसरे मैंने अपनी धर्मपत्नी के लिए भी उतना ही तोड़ के बनाया, उसमें लाल नग भी चढ़ा। फिर ना तुम करोड़पति आदमी हाँ उस टाइम में। और ये पहले के नगरे, तांबे के नगरे, तुरा रणसिया जैसे ऐसे अब सब मैंने बेच दिए, सब बेच दिए। सिर पे मतलब ऐसा हुआ नीचे नहीं रहा, सिर झुक के नहीं रहा। हाँ, कहीं नौकरी भी नहीं करी तुमने ना? हाँ नौकरी 2 बार की मैंने, छोड़ दी तो- उन्होंने हाँ छोड़ वो तो तो दियो? हाँ वो तो छोड़ दी उसके बिल्कुल। बाद ऐशो आराम में रहे तुम रोज हाँ। साधु संतों के साथ? हाँ बस जब से मैं ये भक्ति भाव। संत समाज में पढ़ा, तुमने मेरा बड़ा नॉनवेज कब से नहीं खाया? ये शिकार मटन कब से नहीं खाया? मेरा बड़ा लड़का मतलब 6 में पढ़ता था बिताल घाट। बिताल घाट में टाइम में बड़ी भयंकर रूप था नकुआ। तुम्हारा बड़ा लड़का तो आज खुद ही 45 55 60 के हो गए। 60 में जाने वाला है। फिर 60 साल हो गए तुमको? नहीं 6 में लगा तुम हो गए इतने साल मुझे। थोड़ा सा कम मान के चलो। हाँ, जुआरी 50 साल मान के चलो। हाँ जुआरी इतना नंबर 1 था, मैं उसका कोई हिसाब ही नहीं है। सब त्याग दिया तुमने? हाँ 5 के रसगुल्ले में 95 की बाकी ठोको। क्यों? जुआ जो होता है माया का काल होता है ना, 95 की बाकी ठोकने वालों में से ठहरा ना। उसके बाद मैंने जब मेरा लड़का बताओ तुम बताओ। 6 में जब पढ़ता था मैंने जुआ खेलना और ये शराब पीना बंद कर दिया। शराब मैं पिया है धर्मों के हिसाब से, तो शराब आज के ज़माने में पियेंगे तो ये मर जाएंगे, ये 15 मिनट नहीं टिकेंगे, इतनी शराब पी थी ना। और फिर उसके बाद मैंने बुरे आदमी की संगत छोड़ दी, त्यागते रहा और साधु संतों का संगत। हाँ फिर मैं पड़ गया साधु समाज में। 4 धाम यात्रा करे 2018 में गौ माता के दर्शन करके आया हूँ। 22 दिन लगे हमको दुर्गा धाम में आने में, शिव मंदिर में बिताल गया ना। तो यहाँ केदारनाथ बद्रीनाथ कहाँ दर्शन हो गए? अरे मैं बता 4 धाम बता रहा हूँ। यहाँ 1 महीना नेपाल रहा, काठमांडू ना, वहाँ भी हमारे वृंदावन गोकुल लोग बात जाते हैं, मतलब मथुरा ना, मतलब नहाने के लिए, मतलब वहाँ जाने के लिए। हम गए वृंदावन होते हुए जहाँ कृष्ण लीला है। ठीक ना 1600 गोपियाँ अभी जिंदे ही हैं। ठीक। हाँ जगह आपके देखने की इच्छा है, मेरे साथ मुझे ले जाओ, मैं आपको दिखा दूंगा। फिर सुबह राधा के कुंड में नहा करके जाना पड़ता है। अब यहाँ तो कुंड कह रहे हैं ना, और वहाँ तो वो बड़ा उसमें किश्ती चल रहे हैं। 1600 गोपियाँ गोलाकार में हैं। कृष्ण भगवान कल्प वृक्ष वहाँ अभी वही है। फिर ये उसके बाद फिर क्या हुआ ना, तो मतलब भगवान की कृपा से ठीक ही हुआ। हम मतलब ऐसे करके तब हम वहाँ आए काशी में, मथुरा में। तो वहाँ तब जाके हमारा तो आगे जाने का भी विचार था। मेरे साथ एक महंत थे ना, और अगर कोई ऐसा सपोज निकल जाए नेपाल में, जैसे नेपाल में हम लोग उनसे डोटियाल कहते हैं, उनके सामने तो हम डोटियाल हैं। वहाँ एक घर में 6 आदमी फौजी पैल्सिनियर हैं। फिर नेपाल में तो वहाँ उन लोगों ने हमसे क्या किया। एक महात्मा थे मेरे साथ, एक मैं था, और महात्मा की समाधि हो गई बिताल घाट में। नीचे पुल हनुमान मंदिर बना है जहाँ पर, वहाँ पर उनकी समाधि हो गई। 104 वर्ष में उनकी समाधि हुई ना। तो वहाँ क्या हुआ, तो उन लोगों ने हमारा मंच बनाया ना। उन्होंने कहा हिंदुस्तान के महाराजा और राजा और महाराजा आए हैं, मुझे तो राजा बनाया गया और वो महाराजी ठहरे। तो उन्होंने हमारा मंच बनाया। तो वहाँ जाकर के अगर हमारी फुटक होगी उनके घरों में। फिर ये तुम छाए रहते हो, वो तुमको सब लोग आज पहचानते हैं यहाँ? हाँ इलाके में पूरा। अभी किसी ने कहा था, अभी मतलब हमने तुम्हारी वहाँ फोटो देखी, कह रहा। हाँ नहीं ये बाबा के लड़के की शादी हुई थी। हाँ तो तूने ही डाल दी थी वो मेरे साथ, जिसमें डाली होगी। मैंने कहा भाई साहब हमने तो वहाँ 50 आदमी के बीच में कहा कि ये हमारे यहाँ हमारे दादा होते हैं। हाँ ये अच्छा यार बोलेगा, तो ऐसे भी कर दे रहे। तो आज जो युवा पीढ़ी है नशा कर रही है, ये कर रही है, अपना सब शरीर खराब कर रही है, इनको क्या बोलना चाहोगे आप? अब इनसे तो हम मतलब बोलना तो किसी से कुछ नहीं करना है। अच्छा। हाँ बुद्धि अपनी ही काम करती है। ना अब किसी से कहते हो तो, और भी अपने को ताकत है नहीं कनपट्टी में रहपट मारने की ना। मैंने एक दिन ऐसा किस्सा हुआ, जब ऐसे फंस बैठा हूँ मैं, तो एक छोटा तो क्या था, वो भी लौटाई था ना। तो उसने मेरे सामने कुछ गलत काम किया। जब तो कुछ नीचे के दोनों तरफ गहरा था, उधर तो रोड थी, इधर था खेत के बीच में थी दीवार ना। दीवार जब खींचो जब, तो उसने साले ने मेरी मैं बकरी का ग्वाला जा रहा था, बकरी कुछ साइड बाई साइड कर दिया उसने मेरे ना।
साइड बाई साइड करके मुझे उठा गुस्सा। गुस्सा साला अपनी कोई खोता है। तो तब से मुझे भी कुछ अकल आई है। अच्छा, अब तूने मैंने गुस्सा कुछ कंट्रोल कर दिया। हाँ, कुछ गुस्से को शांत कर लिया है ना। तो मैंने ऊपर दीवार में पाँव रखा, दीवार से मैंने नीचे मारा तो उसी कनपट्टी में मैंने रहबत मार दिया। फिर क्यों मैं जवान था। रहबत मारा तब तो उतना हो गया, थोड़ा साल का सब बंद हो गए। हाँ, फिर टोपी लगा करके उसके कान फूके मैंने। हाँ? बात करो आप। क्या? जय लंबा दृश्य। हाँ लो। अब तुम हेलो। हाँ ठीक हो? हाँ मैं तो ठीक है। अच्छा तुम ठीक है? तुम्हारा बला खसर खासन जा ठंड मंड लड़ सके। हाँ लाइन फिर मतलब